अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई थिंक आप ठीक होंगे। नाज़रीन सामीन, आपका मेज़बान हाज़िर है और आज आप लोग के साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मैं किडनी के हवाले से करने जा रहा हूँ कि किडनी स्टोन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। यानी पथरी क्या है, पथरी की इकसाम क्या है और इसकी वजूहात क्या है और इसकी अलामात क्या है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना है ताकि हमारे जो नाजरीन हैं और साइमीन आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें और इस चीज़ को आप नेक्स्ट भी लोगों को बता सकें। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं जी ये पथरी जो होती है जिसको हम किडनी स्टोन बोला जाता है, ये कैसी होती है, क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इन चीज़ों के हवाले से जो हम नाजरीन वो डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये मार्च की हर जो दूसरी जुमेरात होती है, यानी आप कह सकते हैं कि सेकंड वीक ऑफ मार्च, यानी मार्च का जो दूसरा हफ्ता होता है उसमें ये आलमी दिन मनाया जाता है पथरी के हवाले से। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरी वर्ल्ड में ये एक आलमी दिन मनाया जाता है। सेकंड वीक ऑफ मार्च जो थर्सडे आता है, जो जुमेरात आती है, उसमें ये आलमी दिन मनाया जाता है। और उसमें कहा जाता है कि 11 में से, यानी उनकी जो एक रिसर्च है, NHC बरतानिया का अदारा है, उसके मुताबिक ये एक रिसर्च है कि 11 में से हर एक आदमी को पथरी के चांसेस है और उसमें से 50% जो लोग हैं उनको अपना चेकअप करवाना चाहिए कि हो सकता है उनको ये किडनी स्टोन जो वो हो सकती है। यानी 11 में से एक आदमी को किडनी स्टोन के प्रॉब्लम होते हैं, कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा, कुछ इतने एक्यूट होते हैं, कुछ इतने क्रॉनिक होते हैं कि हमें पता नहीं चलता, कुछ इतने क्रॉनिक होते हैं कि वो वाज़ह नज़र आ जाते हैं, यानी उसको पेनफुल होता है तो वो उसका फिर ट्रीटमेंट करवाते हैं। और किसके कईयों के इतने एक्यूट होते हैं कि वो पता नहीं चलता, कम माइनर होते हैं। इस हवाले से फिर इसकी जो वजूहत है कि जो गुर्दे की पथरी है, ये पेशाब की नाली जो है, यानी हमारा जो यूरिन डक्ट है उसको ये मुतासर करती है, वो पेनफुल होता है, जिससे हमें जो है वो यूरिन का आना जो है वो बहुत मुश्किल और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके पर अब वजूहत इसकी क्या हैं, ये कैसे होती है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी वजूहत है जी कम पानी पीना, यानी वाटर जो है उसका आप कम यूज़ करते हैं, तो इस बुनियाद पे जो ये किडनी स्टोन है वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा पानी हम जो कम पीते हैं, एक तो इसकी ये रीज़न हो सकती है। फिर हेरिटेरी करैक्टर हो सकते हैं, यानी ख़ानदानी असरात हो सकते हैं, मतलब हमारे बाप दादा नाना को या हमारे पेरेंट्स को अगर किडनी स्टोन है तो वो हम में मुतासर हो सकती है, हम में ट्रांसफ़र हो सकती है, ये हेरिडिटरी करैक्टर्स कहलाते हैं। तो एक इसकी दूसरी वजूहत हमारे ख़ानदानी असरात भी हो सकते हैं, पानी का कम पीना, ख़ानदानी असरात। तीसरा नमक खाना, क्योंकि नमक में जो कैल्शियम वाले खाने होते हैं उसकी वजह से भी जो पथरी है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो नमक की जो मकदार है वो कम होनी चाहिए। तो इसको अभी मैं आगे ब्रीफ करता हूँ कि कितना खाना चाहिए। फिर जो इसमें जो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम बनता है, जो पथरी का, वो मोटापा है कि जो जिन लोगों का यानी वज़न ज़्यादा हो जाता है, किस चीज़ की खुराक खाने से वज़न ज़्यादा होता है, तो जो मेरी एक अलग वीडियो उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो मोटापा वाला जो लोग हैं, यानी जिनका जो पेट जो है या मोटापा ज़्यादा है, तो उनको भी किडनी स्टोन के प्रॉब्लम होते हैं। और उसके बाद एक इसका मेन पॉइंट है कि सर्जरी करवाने वाले लोग जो होते हैं उनको भी ये किडनी स्टोन के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आई थिंक ये 5 चीज़ें मैंने डिस्कस की। कम पानी पीना किडनी स्टोन का मसला बन सकता है, मोटापा किडनी स्टोन का मसला बन सकता है, सर्जरी किडनी स्टोन का मसला बन सकता है, ख़ानदानी असरात बन सकता है, नमक का ज़्यादा खाना, यानी जो कैल्शियम वाले जो नमक हैं इनका इस्तेमाल करना, ये किडनी स्टोन का प्रॉब्लम बन सकता है। अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी जो हम कह दें कि एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, ये इसकी जो प्रिकॉशंस क्या हो सकती है, इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो पहली बात, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, यानी जिन लोग को ये प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें तो वो ठीक हो जाएगा। फिर बरतानिया का महकमा जो NHC है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि नमक जो है वो आप लोग कम खाएं, यानी वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जो साल्ट जिनमें जो है वो कम प्रॉपर्टीज़ रखते हों, कम खाना चाहिए। मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद इसकी जो यानी मशरूबात है वो ज़्यादा, आप जो पानी वाली चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब यह कहा जाता है कि कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं तो फिर उनको क्या करना चाहिए, या यानी ये जो हम चीज़ें जब हम ये मशरूबात इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर पे भी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनको 2300 मिलीग्राम नमक जो है वो यूज़ करना चाहिए, यानी वो बनता है 2.3 ग्राम, यानी 2.3 ग्राम पर डे वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, मतलब लो है, तो वो उनको कहते हैं 1500 मिलीग्राम, यानी 1.5 ग्राम, यानी
1.5 ग्राम डेली की बुनियाद पर नमक यूज़ करना चाहिए। और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तो उनको 2 से 3 ग्राम नमक डेली की बुनियाद पर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज़्यादा कतई इस्तेमाल ना करें, ये किडनी स्टोन वाले जो मरीज़ हैं। अब इसकी इलामात हैं, जो इसकी जस्टिफिकेशन, जो स्टार्ट में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि फ़लाँ को ये मसला है। तो पसलियों में दर्द हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसकी पसलियों में दर्द अंदर, पेशाब के दौरान तकलीफ़ का आना, यानी जो पेशाब करता है, जब यूरिन करता है तो उसको जो दर्द होता है उसकी वजह, फिर उसके यूरिन का, उसके पेशाब का जो है वो बदबूदार होना, ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है किडनी स्टोन की। और उसके बाद बार बार पेशाब का इस्तेमाल होना, ये भी क्या है हमारे पास किडनी स्टोन की एग्जांपल। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, यानी जो किडनी स्टोन की एग्ज़ाम हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करता हूँ। कैल्शियम ऑक्ज़ालेट स्टोन, ये एक इसकी किस्म है कैल्शियम ऑक्ज़ालेट स्टोन। दूसरी है कैल्शियम फास्फेट स्टोन, किडनी की एक किस्म ये है कैल्शियम फास्फेट स्टोन। तीसरी है स्ट्रोवाइट स्टोन। उसके बाद है यूरिक एसिड स्टोन, यानी ये हमारे पास एक चौथी है यूरिक एसिड स्टोन। और एक है सिस्टीन स्टोन, यानी जो सिस्टीन स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, कैल्शियम फास्फेट स्टोन है, कैल्शियम ऑक्ज़ालेट स्टोन है, और हमारे पास स्ट्रोवेट स्टोन है। ये चीज़ें, ये एग्ज़ाम है जी पथरी की। तो आई थिंक आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि पथरी किन चीज़ों से होती है, यानी मोटापे से, सर्जरी से, पानी के कम पीने से, इन चीज़ों से हमें पथरी होती है। और इसको रोका कैसे जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, फिर हमें नमक जो है वो कम खाना चाहिए, ठीक है। और वो खुराक नहीं खानी चाहिए जो हमें मोटापा पैदा करती हैं। ये हम अलग डिस्कस करेंगे कि मोटापे वाली कौन सी होती हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दूसरे लोगों को भी ये बताएं कि पथरी क्या और इससे कैसे हमने बचना और इसका क्या इलाज है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।